वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं समाकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो कि इंटीग्रेशन जो है वो अपना अवकलन, जो अपन ने पहले चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसका जस्ट अपोजिट है। मतलब बिल्कुल जैसे अपने फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन में काम आए थे उसके उल्टे रूप में इस बार अपन इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेस को यूज करने वाले हैं। तो अवकलन के सूत्र याद करेंगे, समाकलन के ये वाले सूत्र हम बनाएंगे ना कि याद करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अवकलन के ही सूत्र याद करने हैं, समाकलन के लास्ट में जो फॉर्मूला आएंगे 7.2 7.3 के बाद वो याद करेंगे। अभी वाले फॉर्मूले याद नहीं करने, सिर्फ बनाएंगे और रखेंगे साइड में, ठीक है। अब देखिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं समाकलन वर्ड का मतलब क्या होता है। पहले यहां इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इंटीग्रेशन मतलब किसी भी चीज को इंटीग्रेट करना। तो कहां यूज आया ये, छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करना। जैसे मान लीजिए ये कोई वक्र है, ये कंटिन्यू वक्र है, संतत है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो ये हमने ले लिया बिंदु ए और ये ले लिया हमने बी। ये हो गया एक्स, दिस इज वाई, और इसे बोलेंगे अपन y बराबर एफ एक्स, एक वक्र है, ठीक है। अगर इस वक्र का पूरे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो कि ये वक्र कितना पार्ट कवर कर रहा है, कहां से, अक्ष के साथ, अक्ष के साथ कितना भाग कवर कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, एक छोटा टुकड़ा लेंगे। ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे dx। ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे dx, ठीक है। अब ये dx जो है वो जो छोटा टुकड़ा है वो कहां से कहां तक जा सकता है, a से लेकर b तक। मतलब ये समझ लो ये मेरी छोटी सी एक स्केल है, dx इज माई स्केल, ओके। ये स्केल है, ये पहले यहां रखूंगा तो यहां की नापेगी, यहां की नाप लेगी, यहां की नाप लेगी, और ऐसे करके मुझे b तक जाना है, b तक पहुंचना है। जब b तक पहुंच गया हमारा टोटल पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको लिखने का तरीका हमारा रहता है इंटीग्रेशन a से b, ठीक है। फिर अंदर आ जाएगा फलन जो कि है एफ एक्स और एक्स के सापेक्ष, ठीक है, समाकलन हो गया। दिस इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष फलन का समाकलन। मतलब इस पूरे का हमने पूरा भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड कर लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से। मतलब छोटे टुकड़ों को जोड़ना जो कहलाएगा वो कहलाएगा समाकलन। समाकलन दो टाइप के होते हैं, एक है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित और दूसरा होगा निश्चित। अनिश्चित जिसमें लिमिट नहीं होती है, ठीक है, नो लिमिट, और इसमें लिमिट होगी, ठीक है। अब जब अनिश्चित समाकलन करते हैं तो समाकलन के पश्चात एक कांस्टेंट या अचर राशि के सी कुछ भी बोल दीजिए, उसको जोड़ा जाता है। अब उसको जोड़ने का कारण क्या है वो भी एक बार अच्छे से समझ लें। तो देखिए, जब भी समाकलन करेंगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या अचर राशि को जोड़ा जाएगा। अब उसका कारण क्या है वो समझते हैं। मान लीजिए मैंने अवकलन किया डी अपॉन, पहले अवकलन कर रहा हूं है ना, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का। फिर मैंने अवकलन किया डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। फिर मैंने अवकलन किया डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। बताओ कितना आएगा। अब मैंने आपको बोला समाकलन अवकलन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, विपरीत प्रोसेस है। मतलब ये अगर आपको मैंने बोला कि बेटा आप ये बताइए 2x का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर होगा, यही बोलेंगे। इसका अपोजिट एक्स स्क्वायर होगा यहां पे। फिर 2x का क्या होगा, ये होगा। 2x का क्या होगा, ये होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ये 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर, इस 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस 2x का एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अवकलन कांस्टेंट राशि को जीरो कर देता है। इस वजह से अवकलन कांस्टेंट राशि को, अचर राशि को जीरो कर देता है। इस वजह से यहां पे एक अचर राशि ऐड करनी पड़ती है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0,
-1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? तभी ये पूरा विपरीत प्रोसेस होगा ना, नहीं तो पूरा विपरीत क्यों, कहाँ हुआ? हाँ, इसलिए हमें 2 तो मिसिंग हो जाएगा, 4 मिसिंग हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, तो पूरा विपरीत कहाँ हुआ? विपरीत का मतलब होता है पूरा का पूरा, वो जो इसका जब व्युत्क्रम करें तो वापस ये आए और इसको करें तो ये आए, दोनों, यही तो मतलब होता है दोनों का उल्टा होने का। तो जब मैं 2x का समाकलन करूं तो ये आना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, 2x का समाकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का मान इस वाले क्वेश्चन के लिए 0 होगा, इसके लिए 2 होगा, इसके लिए 4 होगा। अब आप हमको कैसे पता लगेगा? हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा, वो कोई कंडीशन बना के बोलता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको पता है, कंडीशन बना के बोलता है वो कि इतने पर ये करना है तो ऐसा मान निकलेगा, वो देखेंगे जब अपन निश्चित समाकलन में जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हमारे पास लिमिट नहीं है ना, इस वजह से हम इस के मान को फाइंड नहीं कर पाते। तो ये के जो मिसिंग होता है, ये टर्म जो मिसिंग कर देता है अवकलन, उसको वापस जोड़ने के लिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या अचर राशि जोड़ते हैं, क्योंकि अवकलन में वो मिसिंग हो चुकी होती है, ठीक है। अचर राशि क्यों जोड़ी जाती है? क्योंकि अवकलन के पश्चात कांस्टेंट पार्ट मिस हो जाता है, तो उस कांस्टेंट को समाकलन के बाद वापस से ऐड किया जाता है, उसका मान कंडीशंस के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा अगर अवेलेबल होगा तो, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहां तक का पार्ट सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए फॉर्मूले, अवकलन में सबसे पहले अवकलन के सूत्र लिखेंगे और उसके जस्ट अपोजिट समाकलन के सूत्र लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, x पावर n का अवकलन क्या था? n x की पावर n-1, ठीक है, घात आगे एक कम, है ना। दूसरा बताइए, कांस्टेंट का समाकलन सॉरी अवकलन कितना था? अचर राशि का 0 था। थर्ड बताइए, log x का कितना था? अब आ जाओ समाकलन के, पहले इन तीनों के बनाते हैं, फिर ट्रिग्नो पे चलेंगे और आगे चलेंगे। देखिए अब यहां पे होता क्या है, ये dx इधर आएगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो हमने x की पावर n था, अगर ये इसका उल्टा है तो ऐसा होना चाहिए, ये होता है ऐसा ही है, लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए हम इस रूप में लिखते हैं, फॉर्मूला याद करने के लिए हम इस रूप में लिखते हैं। देखो x की पावर n का समाकलन होता है घात बढ़ा दो बटे में भाग लगा दो, घात आगे एक कम, आगे का मतलब गुणा हो रही थी, यहां पे क्या है, घात बढ़ा दो बटे में लगा दो, आ गया प्लस सी। कांस्टेंट वो पहले ही आपको बता दिया क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाले पार्ट को 0 कर चुका था, इस वजह से, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। अब क्या ये इसका अपोजिट है, हम चेक करें तो इसका मैं लगाता हूं, इसके लिए अब समाकलन करके देखते हैं, अगर इसका समाकलन करें तो ये आना चाहिए, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन, ये लिखा n कांस्टेंट x की पावर n-1 dx, ठीक है, n कांस्टेंट है, साइड में पड़ा रहेगा, x की घात n-1 है, मैंने बोला घात बढ़ा दो बटे में लगा दो, तो n-1 को जब घात बढ़ाओगे, n-1 में घात है और एक और होगी, तो x की घात n और वही भाग में चला जाएगा, यही तो था, ठीक है। बट हमने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए ये x की पावर n का फॉर्मूला याद किया, चीज वही है, इसका उल्टा ये बनेगा, बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे कांस्टेंट के लिए, तो जब भी अपने पास दूसरा फॉर्मूला बनता है, जब भी आपके पास 0 dx लिखा हो, ठीक है, तो 0 का समाकलन क्या होगा, 0 होगा, 0 का समाकलन 0 होगा, कुछ भी नहीं है, वैल्यू ही नहीं है ना, समाकलन 0 होगा, प्लस कांस्टेंट राशि जोड़ी जाएगी, सी जोड़ देता हूं मैं, के जोड़ू, चलो सी जुड़ रहा है, सी चल रहा है, ठीक है। 0 का समाकलन तो 0 ही हुआ है, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ा गया, देख लो ना, इसको उल्टा ही तो है,
जीरो का समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे जीरो आएगा। अब आ जाओ इस पे। अब अवकलन में हम चल रहे थे 1/x है तो -1/x²। ठीक है, अगर यहां पे भी x को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, x की घात -1, x की घात -1 आ जाएगा n की जगह पर, n की जगह पर। अब देखना यहाँ पे x की घात -1 + 1, ऊपर हुआ x की घात 0 और किसी की भी घात 0 ऊपर हो गया 1 बटे में -1 + 1 0, 1/0 इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल केस में चला गया। इस वजह से 1/x पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, फिर ये 1/x का समाकलन log x होता है। ठीक है, ये याद ऐसे ही रहेगा, इसलिए मैंने बताया पहले आपको 1/x का समाकलन log x होगा। 1/x का समाकलन log x प्लस सी। क्योंकि क्या होता है, हम अवकलन पढ़ के आते हैं, अवकलन सबसे सरल होता है, एकदम दिमाग में बैठ जाता है, और समाकलन उतना ही हार्ड होता है। ये फॉर्मूलों पे ही चलेगा, ये ऐसे चेन रूल वेन रूल नहीं चलता इसमें सिस्टम। अवकलन में तो क्या एक रूल बना हुआ है भाई, पहले तो जो बाहर है उसका, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, और अपन बन गए सिकंदर। ठीक है, यहां नहीं है ऐसा सिस्टम, तो इसको बहुत ढंग से पकड़ना पड़ेगा समाकलन को। इसमें क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है, इसमें कहीं भी चेन रूल ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए समाकलन टफ लगता है, क्योंकि इसको पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे log x का 1/x था, तो 1/x का बना log x। ठीक है, 1/x का हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनंत बन रहा था। फॉर्मूला अप्लाई करके देखोगे तो ये अनंत बन जाएगा। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल हुआ, इससे ये बात पता लग गई आपको, जब n इज नॉट इक्वल टू 1। n का मान, सॉरी -1, बिल्कुल -1, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान -1 बन गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए n का मान -1 के लिए x की घात -1 होगा, x की घात -1 का अलग से सूत्र बना गया log x। हम क्या याद करेंगे, हम केवल एक फॉर्मूला याद करेंगे समाकलन का, x की पावर n बराबर पावर जो बढ़ा के बटे में भाग लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा हम इन्हीं फॉर्मूलों से काम चलाएंगे, वहीं पे मन में ही इमेजिनेशन करने लग जाएंगे, इसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आते हैं अपन फोर्थ, d/dx e पावर x, अवकलन होता है e पावर x, d/dx a पावर x, पहले a पावर x बताओ, a पावर x log a। अब बदल दे इसको, यूं समझ लो बेटा, ये dx है ना, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये dx इधर शिफ्ट कर रहा हूं जिस, तो ये फोर्थ पॉइंट मेरा बना, जब इधर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये dx इधर आ गया e की पावर x dx, तो ऑटोमेटिकली वहां क्या छोड़ आया, e की पावर x, और कांस्टेंट जोड़ते रहना है। ठीक है, अगला वाला देखो, ये dx इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा अगले वाले में, a पावर x log a dx बराबर a की पावर x प्लस c। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये log a कांस्टेंट है पूरा, log a पूरा कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा समाकलन से, और बाहर आके वहां डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, a की पावर x का फॉर्मूला, a की पावर x dx बराबर a की पावर x बटा log a प्लस c। आप बोलोगे सर डिवाइड में इसमें भी तो जाएगा, कांस्टेंट बटा कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, c समुंदर है, जितने भी कांस्टेंट आएंगे सबको खाता जाएगा। ठीक है, समुंदर है, उसके अंदर जितना भी कचरा डालते जाते वैसा ही सीन है, यहाँ पे सब समा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण होता है। तो a की पावर x log a कांस्टेंट बाहर निकाला, बाहर निकाल के बटे में भेजा, और बटे में भेजते ही वो यहां तो बटे में आ गया और यहाँ पे चला गया c के अंदर। तो यहां ध्यान रखे, a की पावर x का समाकलन हो गया a की पावर x अपॉन log a। तो एक बात यहां से निकल के आ रही है बेटा, जितनी बार भी अवकलन किया हमने
गुणांक और बाकी कुछ टर्म भी सब गुणा में चल रहा था अवकलन में, और जैसे ही समाकलन में आ गया सब चीजें भाग में आ जाएगी। देखो इधर भाग में आ गया, इधर भी भाग में आ गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे, नई चीज नहीं, सब खत्म है यहाँ पे, सब खत्म, तभी तो कह रहा हूँ सब खत्म है। हाँ? तो यहाँ पे वो u डॉट वी, u बटा वी, चेन रूल, हाँ वो सब है ना, फिनिश हो जाएंगे इनके। इनका कुछ नया ही आएगा यहाँ पे। चलो अब देखो पहले क्वेश्चन देखो, e की पावर 2x dx बोला गया हमसे, क्वेश्चन है समाकलन कीजिए e की पावर 2x dx। फॉर्मूला हमने इधर बना लिया भाई, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का e की पावर x प्लस c होता है। क्या बनेगा इसका, बस रीजन याद रखेंगे, x से गुणांक का भाग लगता है। अवकलन में हम गुणा कर रहे थे, समाकलन में भाग लगता है, x से गुणांक का भाग लगता है। ठीक है, तो x के गुणांक का भाग लगेगा, वहां गुणा हो रहा था, वहां का भी करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। जैसे मैंने ये बोला डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x क्या होता है, है ना। वो हमने उसका लॉजिक याद किया था कि वो 2x का अवकलन 2 हुआ, लेकिन आया तो गुणा में, सेम वो 2 भाग में चला गया। यहाँ पे भी वो x का गुणांक था, वहां पे भी वो x का गुणांक था, यहाँ पे भी x का गुणांक था। ठीक है, एक और दे क्वेश्चन देखो, समाकलन का e की पावर -4x dx, -4x, एक और लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 पावर x dx, बिल्कुल a की पावर x, a की पावर x अपॉन लॉग है, ये ना फॉर्मूला, तो यही वाला यूज किया जाएगा, a की पावर x का a की पावर x अपॉन लॉग है, आ गया। और कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, x की पावर का पढ़ लिया। चलो फिर देख लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx, घात वाले का क्या होता है, घात बढ़ा दो, -1/2 +1 -1/2 +1 प्लस c, तो ये बन जाएगा, देखो एक में से 1/2 गया, 1/2, देखो 1 - 1/2 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर गया, और इसको सॉल्व करोगे तो √x आएगा, 2 √x। ठीक है, चलिए आगे ये सब बड़े आगे फॉर्मूले इस पे चलते हैं फिर से। तो फॉर्मूले अपने हो गए थे, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के याद ही होंगे सबको, ये हो गए 5 तक हो गए ना, 6। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, शाबाश, नहीं तो अवकलन, अभी तो अवकलन कर रहा हूं, अवकलन है, साइन कॉस के बाद टेन एक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, माइनस नहीं आएगा, हाँ नहीं, मेरे कान क्या है, गलत ही ढूंढ रहे होते हैं आकाश, फिल्टर करके सुन लेते हैं जल्दी से। ये भी सही है।
कॉट सेक कोसेक माइनस कोसेक एक्स ठीक है। बदलते हैं आप सबको, बदल रहे कुछ नहीं होगा, सिंपल। यहां पे क्या होगा, यहां ये समाकलन आया, ये चला गया अपना नंबर 6 में, ये हो गया अपना, देखो ये वाला हो जाएगा नंबर 6 में cos x dx, ये dx इधर आया cos x dx, तो उसका क्या बन जाएगा sin x प्लस c, ठीक है sin x। अब आ जाओ इधर, dx इधर जाएगा sin x dx, माइनस को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन की दुकान। अब आओ इसमें, sec स्क्वायर x dx, आ जाओ नेक्स्ट में। ये देखो आप, तो बस मैं dx को इधर गुणा कर रहा हूं और माइनस है ना, तो इधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि माइनस हम फॉर्मूले के साथ याद नहीं कर पाते, सामने की तरफ याद कर पाते, तो इसलिए। तो ये बन गया अपना cosec स्क्वायर x dx, नेक्स्ट sec x tan x dx बराबर, इसलिए कह रहा हूं अवकलन के सूत्र ही याद रखना, समाकलन का अपना आप बन जाएगा मन में फटाफट से। अगर ये याद करने बैठ गए तो पक्का गलत हो जाएगा, हाँ पक्का कंफर्म गलत होगा। अब आ जाओ यहाँ पे, cosec x cot x माइनस cosec x प्लस c, इसलिए बनाना सिखाया है, इसलिए ही बनाना सिखाया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते, लेकिन बनाना इसलिए सिखाया जिसे आपको पता रहे, जैसे अवकलन का सूत्र लिखा, हाँ ये कैसे आ रहा है, उधर dx भेजा, ये dx इधर से इधर भेजा, और जो इधर बचा वो रख दिया, फॉर्मूले तैयार। तो अब मन में आएगा, नहीं मन में तो खैर आया ही नहीं, लेकिन साइन कॉस, तो फिर tan x का समाकलन कहाँ गया, cot x का कहाँ गया, sec x का कहाँ गया, cosec x का कहाँ गया, ये तो इनके समाकलन है, sec स्क्वायर का cosec स्क्वायर का, तो इनके होते हैं या नहीं होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, तो कहाँ है, तो निकालेंगे बाद में 7.2 7.3 में, हाँ ठीक है, तो आगे फाइंड किए जाएंगे वो कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं, दोनों चीज मिलेगी। अभी केवल ये अवकलन के रिवर्स वाले तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये हो गया। अब चलते हैं इनवर्स पे, तो सारे इनवर्स के याद ही है आपको फॉर्मूले, तो इनवर्स वाले पे आ जाते हैं। 11 सूत्र हो गए हैं, पढ़ते हैं आगे, 12 से शुरू करता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 14 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, डी बाई डी एक्स ऑफ, अरे तेरी आवाज फिल्टर हो गया, नहीं आ रही आकाश, 1/, ये इसलिए कि पॉजिटिव होता है इसलिए, है ना, और ये 17 हाँ मॉड है बेटा, वो इसलिए क्योंकि नहीं तो फिर दोनों का डिफरेंस खत्म हो जाएगा।
अगर x नेगेटिव हो गया तो वो माइनस प्लस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, दैट्स वाई करा है। ठीक है, लिख दिया अब आगे के फॉर्मूले सेम टू सेम। चलो फिर बदल देते हैं। अब देखो यहां बनेगा अपने पास, ये मिला 1/√1 - x² dx। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस सी, या यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। कैसे हुआ, देखो ये भी तो सेम टर्म है, और यहां पे देखो ये 1/√1 - x², ये भी सेम टर्म है। ये माइनस यहां शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, माइनस का कॉस इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो या दो आ गए अपने पास। जब भी ये मिलेगा, जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा मान पुट करेंगे। कहीं पे हाँ, कहीं पे हमें साइन इनवर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो साइन इनवर्स x यूज करोगे, और कहीं पे कॉस की यूज रिक्वायरमेंट होगी तो माइनस कॉस इनवर्स x। हो गया, इन दोनों का कंबाइन एक फॉर्मूला तैयार हो गया ये वाला। अब आ जाते हैं इन दोनों पे, इन दोनों का इनवर्स करेंगे मतलब समाकलन करेंगे तो क्या तैयार होगा, 1/1 प्लस x²dx। अब ये क्या बन जाएगा, या तो tan इनवर्स x, शाबाश, या फिर माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी। हो गया दोनों का एक रिजल्ट तैयार। अब आ जाइए इस पे, अब यहां पे भी सेम वही, तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1/(x)√(x²-1) dx या तो सेक इनवर्स x या फिर माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो ये बन गया अपने पास सेक इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस का इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगी, ये जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको पता लगेगी कि कहीं पे क्या होता है वो सॉल्व हो रहा होता है। तो सॉल्व हो रहा होगा, मान लीजिए प्लस में साइन इनवर्स x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो और ये मेरे को बन रहा है, तो मैं फिर साइन इनवर्स यूज करूंगा जिससे काम अपना कट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया अपना तैयार। आगे ये तीनों फॉर्मूले इनवर्स वाले फॉर्मूले तैयार हो गए, तो लगभग सारे सूत्र कर लिए अपन ने। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ ही गया। अवकलन क्या करता है, कांस्टेंट पार्ट को जीरो कर देता है। तो जब अवकलन समाकलन का रिवर्स है, इनवर्स है, या प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, ठीक है, इस वजह से अपन क्या करेंगे, हमेशा उसमें सी ऐड करेंगे। अच्छा एक चीज और बेटा, समाकलन को प्रति अवकलज भी बोलते हैं। वहां अवकलन चल रहा था, अवकलज बोल रहे थे, अवकलन को अवकलज बोलते हैं। तो यहाँ पे हाँ अवकलज, हाँ अवकलन को अवकलज भी बोलते हैं, अवकलज। तो इसको क्या बोलेंगे उस हिसाब से, प्रति अवकलज। आकाश तेरी आवाज रिकॉर्डिंग में भी जाएगी देख, फिर मैं अभी, हाँ प्रति अवकलज। ठीक है, मतलब ये कि इसको अपन और क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन। प्रति मतलब एंटी, ANTI वर्ड लगाते हैं ना, ANTI, तो एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो नेम में अवकलज को अवकलज बोलते हैं ना, उसका उल्टा ही तो है प्रति अवकलज। ठीक है, तो ये हो गए अपने पास फॉर्मूले सारे रेडी। चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन देखो पहले आप, कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए cos 2x dx। अच्छा एक चीज और, इसमें एक और चीज बता देते हैं, जहां भी देखो c की स्पेलिंग आएगी साइन कॉस में, वहां माइनस आएगा, है ना। जहां पे भी रिजल्ट में बनेगी, यहां पे रिजल्ट में, वहां पे यहां थी, हाँ यहाँ पे रिजल्ट में। तो जहां भी देखो रिजल्ट cos x का sin x हुआ तो नहीं आया, sin x का cos x हुआ माइनस का हुआ तो फिर आएगा, रिजल्ट में सी में आएगा, वो माइनस में होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें उल्टा चलता है। ठीक है, अब करें इसका,
देखो cos 2x का समाकलन करना है, cos का क्या बनेगा, साइन बनेगा, s की स्पेलिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये बन जाएगा साइन 2x, x से गुणांक का भाग लगेगा प्लस c। c कांस्टेंट है, अचर राशि, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही छोड़ा जाता है, यही फाइनल आंसर है। नहीं, ठीक है, तो ये हो गया cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। तीन कांस्टेंट है, लिख दिया। एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है घात आगे बढ़ा दो, प्लस 4 अपनी जगह पर, एक्स क्यूब का होता है घात आगे बढ़ा दो, ठीक है, प्लस सी। अब ऐसा नहीं दो टर्म से तो दो बार सी जोड़ोगे, एक ही बार जोड़ना है सी, ठीक है, सी को एक ही कांस्टेंट है वो एक ही बार जोड़ना है, उसके मैंने कहा समुंदर है उसके अंदर सारे कांस्टेंट भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, मतलब हमारा आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस सी। नहीं नहीं, ये तो यही तो निकाला है, ये समाकलन में यही रहता है, ये खुद ही इसका साइन है। अगर इसको शो कर रहा है तो कैपिटल आई से शो कर सकते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन, हाँ, या इसका मान है, ठीक है। चलो फिर विधि शुरू करें अब, ठीक है। चलो ये हो गया अपने पास। अब देखो अभी शुरुआत कर रहा है क्वेश्चन, अभी किस तरीके से बदलता है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एक्स पावर 2/3, एक्स पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसका समाकलन करना है। और एक क्वेश्चन और है एक्स की पावर में है 2/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये 3 समाकलन को कंप्लीट करने हैं। करें स्टार्ट। पहले वाले के लिए बताओ क्या स्टेप होगा, अब आपको बताना है। देखो अगर सोचा नहीं ना, ये पेन नहीं चलाया तो अब समाकलन तो भूल जाना, पेन चलाना पड़ेगा समाकलन में, पहले ही बोल रहा हूं। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा बताओ, नहीं तो समाकलन बिल्कुल उड़ जाएगा, ये तो वाष्पीकरण तो हो जाता है। हाँ, यहाँ समाकलन तो स्पेशल है। और ये और बात, समाकलन, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग और फिर अवकल समीकरण, तो टोटल 3 पार्ट है लाइन से, जिसमें ये काम आने वाले हैं समाकलन, ठीक है। अवकलन तो आसान होता है, बैठ जाता है, रुक जाता है, समाकलन रुकता नहीं है जल्दी से। हाँ हाँ, करें, चलो कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस 1 है, बटे में एक्स स्क्वायर है, यू बटा वी इसमें होता नहीं है, तो आपको कुछ यही व्यवस्था करनी पड़ेगी हल करने की, तो अलग अलग कर दे इसको। तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। ये बन जाएगा हमारे पास, पहला वाला कटेगा तो x माइनस दूसरा वाला बनेगा x की घात -2। सबसे पहले x का करेंगे, घात आगे बढ़ाते हैं, x की घात 1 है तो 2 बन जाएगी, 2/2, देन माइनस x की घात -2 है, -2 में 1 जोड़ेंगे तो x की घात -1/-1 प्लस c। और हल करें इसे तो बनेगा
एक्स स्क्वायर बटा 2, ये माइनस माइनस प्लस 1/x प्लस सी। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पर। x की घात 2/3, पहले क्या करोगे, घात बढ़ जाएगी तो x की घात 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस 1 का समाकलन x। 1 का मतलब है x की घात 0, 1 का मतलब है x की घात 0, और x की घात 0 है तो मैंने बोला घात बढ़ा दो, तो x की घात 0+1/0+1 तो x बन जाएगा। तो 1 का समाकलन x, 4 का समाकलन 4x, 10 का समाकलन 10x, क्योंकि एक ही तो है उसके पास। ठीक है, हो गया। अब देखो 2/3 प्लस 1, ये क्या बनेगा, 5/3, उल्टा हो जाएगा 3/5, x की घात 5/3 प्लस x प्लस सी। फाइनल आंसर आ गया। इस पे आ जाते हैं, 2/3 वाला तो आ ही गया, ये तो बन गया 3/5, x की घात 5/3, ये तो पहले वाले का उत्तर आ गया, ऊपर से उठा लिया। अब प्लस 2 अपनी जगह पर, e की पावर x का और 1/x का log x, 1/x का log x। ठीक है, चलिए फिर चलते आगे नए क्वेश्चंस पे। तो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है, फर्स्ट sin 2x, sin 2x dx, सेकंड है cos 3x dx, थर्ड है फोर्थ है ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, फिफ्थ है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, प्रति अवकलज निकालना है या समाकलन करना है। एक दो के आंसर तो बोल ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला वाले का देखते हैं। अब पहले वाले में देखो, बोल ही दिया आपने माइनस, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। ठीक है, इजीली हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कॉस का सिंपल साइन 3x/3 प्लस e की पावर 2x/2 प्लस ax प्लस b की घात 3 x गुणांक का भाग लगेगा, तो x गुणांक a था। ठीक है, बोलो आगे। कॉस माइनस का या प्लस का, माइनस का कॉस 2x/2, माइनस का 4 अपनी जगह पर, e की पावर का अब इसी का जैसा एक क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे, सेम टू सेम इसका जैसा, जिसमें बहुत बार बच्चे मेरे से
ट्वेल्थ पूरी होने के बाद भी पूछने जाते हैं कई बार कि समाकलन में ये इसका क्या होगा। देखो अगर ये समाकलन में ये दे दिया आपकी बार, आपको दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये पूछना आते हैं सर इसका क्या होगा समाकलन, बताओ भाई। हम्म हम्म जब भी टर्म्स के मतलब पावर के अंदर सिंपल एक्स की बजाय एक्स का कुछ भी रूप हो, साइन एक्स, टेन एक्स, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, एक्स की घात 4, तो कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स की पावर एन नहीं लगेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला बेटा ये है वो भी क्वेश्चन आपके आए नहीं अभी, तो ये समझो अभी। तो जब भी आपके पास पावर के अंदर सिंपल एक्स की बजाय एक्स की घात में कुछ हो, अंदर अंदर भी घात हो, जैसे यहां पे तो सिंपल एक्स था, अंदर भी घात में कुछ हो, या फिर उस एक्स के साथ में साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स कुछ और लगा हुआ हो। सपोज ये दे दिया अपन को ए साइन एक्स प्लस बी घात 2 dx। अब बताओ क्या करेंगे। अंदर फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, होल स्क्वायर खुलेगा बस, और फिर समाकलन होगा जो होना है। ये बात ध्यान रखना, अभी तक भी पूछने आते हैं, फिजिक्स की वजह से पूछने आते हैं बच्चे, कि जब भी कोई भी ऊपर घात लगी हुई है, ठीक है, और गलत कंसेप्ट में चले जाते हैं, पता नहीं वो फिजिक्स वाले क्या सिखाते हैं तुम लोगों को, गलत गलत में घुस जाते हैं फिर शॉर्टकट में के चक्कर में, और वो गलत चला जाता है बिल्कुल। तो वो ध्यान रखना सब, कि जब भी घात ऊपर हो और अंदर कोई भी पद हो, ठीक है, अगर सिंपल एक्स है तभी उसका समाकलन डायरेक्टली पॉसिबल है इस विधि से, घात वाले मेथड से। नहीं तो घात ओपन ही करनी पड़ेगी या फिर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही समाकलन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये समाकलन अभी हम जानते ही नहीं है, हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है अभी के लिए, हम पढ़ेंगे आगे तब पॉसिबल होंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे वो बाद में हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनका डायरेक्ट नॉट पॉसिबल। जब भी अंदर एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, टेन एक्स हो, कुछ भी हो घात के अंदर, तो डायरेक्टली नहीं होगा, केवल सिंपल एक्स मिलेगा तभी डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, हाँ, कुछ भी हो, टेन एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक्स का बदला हुआ रूप आ जाएगा तो फिर पॉसिबल नहीं है, एक्स एक्स होगा तभी पॉसिबल है, इतनी ही कहानी है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, 6 पे आ जाओ। नंबर 6 4 अभी बहुत खतरनाक है, धीरे धीरे अभी देखना अपना विकराल रूप धारण कर लेगा। हाँ, ये तो सूत्र वाले क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट, कम से कम इस चैप्टर चैप्टर में आपको 200 3 200 250 क्वेश्चन है इस चैप्टर चैप्टर में। हाँ, इतने हो जाएंगे तब जाके तैयार होता है। पूरा समाकलन पे तो सब कुछ डिपेंडेंट है, आगे के 3 पार्ट, ये यहां से लेकर आधी किताब ये वाली जो है ना, ये समाकलन ही है। ठीक है, ये आधी किताब समाकलन है। तो ये गया, तो मतलब 45 नंबर अवकलन और समाकलन को मिलाकर थे लास्ट ईयर तक। अब इस साल क्या सिस्टम आएगा वो आने दो। 80 में से, हाँ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/x। इन दो में 5 है। अवकलन मतलब संतत अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, 2 चैप्टर हो गए, 5वां 6ठा, 7वां समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर उसके बाद अवकलन और समाकलन दोनों को मिला के आती है अवकल समीकरण, तब जाके खत्म होगा ये, इसका पीछा छूटेगा। ठीक है, अब आया 9th में, 9th क्वेश्चन है,
सॉरी, एट्थ गायब है क्या? एट्थ है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। नाइन्थ क्वेश्चन है, टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। और टेंथ क्वेश्चन है, रूट एक्स माइनस 1/√x होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, करना शुरू करते हैं। पहले आ जाइए सिक्स पे। मैं इसलिए लिख रहा हूं पहले, जिससे आप अपना रिजल्ट या अपना अटेम्प्ट करने का आंसर लिख के रखें। ठीक है, अपना आंसर लिख के रखो, फिर मैच करेंगे। साथ में ही चलना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो बेटा ये साफ, जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लेना, किसी से भी। समाकलन बहुत जल्दी साफ हो जाता है, और ये साफ होता है तो ये अकेला साफ नहीं होता, दो प्रश्नावली आगे की और साफ कर जाता है, या गलतियां करवा जाता है। तो आ जाओ भाई। चार अपनी जगह पर, ई की पावर का ई की पावर 3x बट्टे में 3, वन का भी बताया x प्लस सी। ठीक है, मैच करते रहो। अब देखो यहां पे, यहां यू डॉट भी नहीं है, यू डॉट भी नहीं है अपने पास, कुछ भी नहीं है, तो ये सिंपली गुणा होगा अंदर जाके, अंदर जाके गुणा होगा। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा किया तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब अंदर यहां पे किया तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स, तो सिंपल एक्स रह जाएगा, और डी एक्स। अब कर दो समाकलन, एक्स स्क्वायर का अपॉन आजा प्लस, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाएगी यहां, ए अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का x³ अपॉन 3 प्लस, बिल्कुल बी अपनी जगह पर एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी अपनी जगह पर 1 का x प्लस, अब कांस्टेंट यहां पे सी नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ऑलरेडी सी जुड़ा हुआ है, तो मैं के जोड़ देता हूं। C1 जोड़ दो, C2 जोड़ दो। ठीक है, अब ये नहीं सर, अब बुक में तो पीछे उत्तरमाला में तो ये जोड़ा हुआ है, आपने तो सी जोड़ दिया, के जोड़ दिया। अरे वो कांस्टेंट है, कुछ भी जोड़ दो, कोई भी नामकरण कर दो, बड़ा सी छोटा सी, C1 C2 के, कुछ भी। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठता है बच्चों का यहाँ पे, जब वो थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं ना, फिर उठता है ये प्रॉब्लम। वो उठता ये है कि भाई आपने बोला सर एक्स गुणांक का भाग लगेगा, यहाँ एक्स गुणांक का भाग ही नहीं लगा, तो वो कब लगता है? देखो उठा, तो वो कब लगता है? जब जब कंबाइन होता है तब लगता है। मतलब यही क्वेश्चन अगर इस रूप में होता बेटा, तब मैं क्या करता? भाग लगाता। ठीक है, अभी यहां पे कोई भाग नहीं लगेगा, सिंपल गुणा में बैठा है, बैठे रहने दो ना। हाँ, सिंपल आपने ए को अपनी जगह रखा है, केवल एक्स स्क्वायर का समाकलन किया, बी को अपनी जगह रखा है, समाकलन एक्स का किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दो अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का प्लस ई की पावर एक्स का, अब जो मैं आपको बता रहा था वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें घात वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि एक्स अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, एक्स क्या है? रूट के अंदर है। मैंने कहा सिंपल जब एक्स होगा तभी ये लग सकता है, ये वाला कहा गया वो, ये है ना। ये जब घात वाला सूत्र कब लगता है, घात बढ़ा के लिखने वाला, जब लगता है जब यहाँ पे सिंपल एक्स हो अंदर। तो यहाँ पे सिंपल एक्स है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले होल स्क्वायर खोलोगे। इसलिए बोल रहा हूं आप अटेम्प्ट करो, साथ की साथ अटेम्प्ट करोगे ना, तब जाके आपको अपनी प्रॉब्लम पता लगेगी कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो गलतियां भी मुझे बनाने की देनी पड़ती है कि ये बच्चों के सवाल आएंगे, ये बच्चों के सवाल आते हैं। बच्चों को सवाल ही नहीं आ रहे। बताओ यार।
एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx। एक्स का ये ए स्क्वायर हो गया रूट एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, तो ये हो गया यहाँ पे, ये आ गया होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये रूट एक्स से रूट एक्स तो कट गया यहीं पे, तो एक्स का समाकलन लॉग 1/x का माइनस 2 कांस्टेंट के साथ में x आता है प्लस सी। तो यहां तक हो गया आज अपने 7.1 के 10 सवाल। अब बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, यहीं से कहानी शुरू हो रही है अभी 11, 12, 15 से, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहे और साथ में बने रहना समाकलन के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ, जितना स्पीड में पहले अवकलन में चला उतना स्पीड समाकलन में नहीं चलूंगा, नहीं तो फिर हाँ फिर बॉले बाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो साथ की साथ ही रहना है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।